Good evening, friends. Happy Ram Navami. Wishing you all health, wealth, happiness and prosperity in this tough time. जी हाँ, आज मैं एक आपसे बात करने वाली हूँ, वो आपके सबके काम आने वाली है। और आज का जो ज्ञान है वो सबके लिए बहुत ही खास है। आप सब लोग से जब बात होती है कि आप सिग्नेचर अपने कैसे बनाते हैं, बिकॉज सिग्नेचर इज़ योर मिरर इमेज, योर नेम इज़ योर आइडेंटिटी एंड सिग्नेचर एनहांसेस योर आइडेंटिटी ऑल द टाइम। और आपके सिग्नेचर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जनरली हम ये कहते हैं कि जैसे आपके सिग्नेचर होते हैं वैसे ही आपकी लाइफ चल रही होती है। कई लोग कहते हैं मैं सिर्फ छोटा साइन करता हूँ, कई लोग कहते हैं मैं सिर्फ 2 साइन करता हूँ, कई लोग सिर्फ नाम लिखते हैं, सरनेम नहीं लिखते, और कई लोग नेम का भी पहला लेटर लिखते हैं और सरनेम पूरा लिख देते हैं। तो आप भी, मुझे लगता है कि सिर्फ 10% लोग ही अपने सिग्नेचर और अपनी आइडेंटिटी को सही से बनाते हैं। आप सब लोगों का ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया, और आज के इस टॉपिक से आप सब लोगों को बहुत बेनिफिट होने वाला है। क्योंकि सिग्नेचर, चाहे आप छोटी डील कर रहे हो, बड़ी डील कर रहे हो, रिलेशनशिप बना रहे हो, शादी कर रहे हो, सर्टिफिकेट बना रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, या बड़ी प्रॉपर्टी डील कर रहे हो, आपके सिग्नेचर जो है वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। और आपके सिग्नेचर का आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि उससे आपकी परफॉर्मेंस, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी सक्सेस एंश्योर कर सकते हो। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ, आप पेपर पेन ले लें और लिख लें कि आपके साइन कैसे होने चाहिए। सबसे पहले तो आपका सिग्नेचर रीडेबल एंड क्लियर होना चाहिए, जो 90% लोगों का नहीं होता। लोग ये सोचते हैं कहीं कॉपी ना हो जाए, लेकिन आपके नाम और की स्पेलिंग में जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो प्लैनेट्स होते हैं, और उस प्लैनेट की पावर आपको ठीक से मिले, और वो प्लैनेटरी पावर से आपका जो सिग्नेचर बना होता है वो आपके लिए हमेशा लकी होता है। और सरनेम भी जो आपको मिला है उसका उपयोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके नाम के बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ये डाउट करने के, ये फियर करने की कि कोई कॉपी कर लेगा, ये नहीं सोचना, क्योंकि आप जो डाउट करते हैं वैसी चीज़ें होने लगती हैं, मैनिफेस्टेशंस काम करती हैं। सो ये नहीं सोचना, इंस्टेड ऑफ अपने सिग्नेचर को कैसे बेटर बनाएं। फर्स्ट पॉइंट है कि सिग्नेचर शुड बी रीडेबल एंड क्लियर। और कई लोग क्या करते हैं, कोई लेटर को बहुत बड़ा, कोई लेटर को बहुत छोटा, कई लोग बहुत छोटे छोटे सोचते हैं कि डिज़ाइनर साइन बनाए। बिकॉज ऐसे बहुत सारे लोग आते हैं जो ये कहते हैं मैंने इस सिग्नेचर को ऐसे क्रिएट किया है। कुछ चीज़ें साइन के साथ जोड़ देते हैं, कुछ लोग स्माइली बना देते हैं, कुछ लोग स्टार बना देते हैं, कुछ लोग डॉट लगा देते हैं। ये सब चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हिंड्रेंसेस लाती हैं, ऑब्स्टिकल लाते हैं, आपके पर्पस से आपको डेविएट करती है। तो अपने सिग्नेचर को ठीक बनाने के लिए यू शुड बी राइटिंग इन क्लियर एंड रीडेबल। पता चलना चाहिए कि आपका नाम क्या है और आपका सरनेम क्या है। फिर जब भी आप शुरू से लेकर आखिर तक साइन बनाते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसमें फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा नाम का, और आपके सरनेम का लेटर होगा कैपिटल। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, कुछ लोग पूरा का पूरा साइन कैपिटल लेटर में बना देते हैं। तो जब भी हम कैपिटल राइटिंग करते हैं तो हम एक एक लेटर के बाद पॉज देते हैं, रुक जाते हैं। तो अपनी ज़िंदगी में अगर आप चाहते हैं आपके काम बने, आप बहुत जल्दी ग्रो करें, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी हो, आपके टारगेट अचीव हो, तो आपको अपने सिग्नेचर को फ्लो में करना है। ये याद रहे, सिग्नेचर हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ करना है। और सिंपल हो सकते हैं, बिल्कुल सिंपल साइन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। अगर लेटर की फॉर्मेशन की बात करें तो एक एक स्ट्रोक जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई लोग अपने साइन में सर्कल कर देते हैं, फर्स्ट लेटर लिखते हैं सर्कल कर देते हैं, तो वो एक अपना दायरा सीमित करते हैं और उस दायरे से बाहर नहीं आते, और सिर्फ जो सोचते हैं कि वो हमेशा होना चाहिए वो सोचते हैं होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। तो अपने आप को लिमिट ना करें। और जहाँ तक बात आती है, चाहे वो फर्स्ट लेटर हो चाहे वो लास्ट लेटर हो, हर लेटर शुड बी वेरी वेरी क्लियर। अच्छा, कई लोग कहते हैं ये 2 तरह के साइन है, ये छोटे ये बड़े हैं, तो मुझे लगता है कि वो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको हर जगह आपकी एनर्जीज जो है वो डबल हो जाती हैं, डुअल हो जाती हैं। समटाइम ऐसे लोग जो 2 साइन करते हैं वो कन्फ्यूजन में रहते हैं। सो डुअलिटी में नहीं जाना, कन्फ्यूजन में नहीं जाना, आप अपने सिग्नेचर को एक ही बनाएं।
दूसरी बात है कि कई लोग नेम और सिग्नेचर की फ्रीक्वेंसी फ़र्क कर देते हैं, वो आपको सिर्फ एक्सपर्ट के पास जाकर ही पता चलता है। और लेटर को बहुत छोटा बड़ा, जितना आप ऊपर नीचे ले बनाएंगे, छोटा बड़ा बनाएंगे, उतना ही आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उतार चढ़ाव आ सकते हैं, तो वो भी नहीं करना। हमेशा सिग्नेचर करके नीचे एक सिंगल लाइन ज़रूर बनाएं जो कि आपको अर्थ देती है, अर्थ एलिमेंट देती है। तो जब आप नीचे एक लाइन लगाते हैं उससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती है। याद रहे, 2 लाइनें नहीं लगानी, 2 लाइनें जो होती हैं, जो लोग लगाते हैं, एक तो उनको अपनी ज़िंदगी में डबल मेहनत करनी पड़ती है और दूसरा वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर माना जाता है। तीसरी बात है कि किसी भी नाम के बीच में कहीं पे भी कोई डॉट नहीं आना चाहिए, और अगर डॉट आता है तो भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस आते हैं। और ये कहेंगे कि कहीं पे भी आपको, नेक्स्ट पॉइंट है, रिवर्स गेयर नहीं लगाना। समटाइम्स सम पीपल आर लाइक, आगे चलते हैं फिर थोड़ा पीछे जाते हैं, जैसे ए बनाया उन्होंने और ए को बनाकर भी वो ऐसे करके रिवर्स गियर लगा देते हैं। कोई भी लेटर में आपको पीछे नहीं जाना, आगे की तरफ जाना है। जैसे आर भी लिखेंगे, के लिखेंगे तो के में भी पीछे चले जाएंगे, तो ऐसे नहीं जाना, क्योंकि रिवर्स में जैसे हम गाड़ी में जाएं और बार बार रिवर्स करें तो हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में हमें दिक्कत होती है। दूसरी बात, हम कहते हैं कि एक प्लैनेट दूसरे प्लैनेट पे आता है तो एक्लिप्स आता है, वैसे ही अपने सिग्नेचर में अगर आपके ओवरलैपिंग है लेटर्स की तो वो नहीं करनी। बिकॉज अगर मान लो एस है नाम, उसका प्लैनेट है सन, और एम है उसका प्लैनेट है यूरेनस, तो एस और एम को मैं मिलाती हूँ तो वो 2 लेटर प्लैनेट्स जो हैं एक साथ मिल जाते हैं। तो ऐसी लाइफ में भी हमेशा प्रॉब्लम्स आती हैं और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और लेटर का जो लेवल होता है, जैसे कुछ लोग ऊपर लिखते हैं फिर नीचे लिखते हैं, लेटर जो लेवल ऑफ द लेटर है वो ऐसा उटपटांग नहीं होना चाहिए। जैसे समटाइम आप नाम ऊपर लिख देते हो, सरनेम नीचे लिख देते हो, वो भी गलत है, बिकॉज उससे भी आपकी लाइफ में इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं। फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, गैप बिटवीन द नेम एंड सरनेम इज ऑल्सो शुड बी बैलेंस, वेरी क्लियर। एंड ये नहीं कि नाम यहाँ लिख दिया और सरनेम यहाँ लिख दिया, तो वो भी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि आपके दोनों के बीच में बहुत गैप है। उसके बाद सिग्नेचर शुड बी ऑलवेज वट एवर पॉपुलर नेम जो आप फॉलो करते हैं। कई लोग होते हैं जो ऑफिशियल नेम उनका अलग होता है, सिग्नेचर कुछ अलग होता है, और निक नेम के सिग्नेचर कुछ अलग होते हैं, तो उनकी एनर्जी बहुत स्प्लिट होती है। उस एनर्जी को स्प्लिट नहीं होने देना हमेशा। और ये याद रखें कि सिग्नेचर जो है वो आपका ट्रेडमार्क है, बीच में डॉट ना लगाएं, लाइन प्रॉपर लगाएं, एक एक अक्षर जो आप लिख रहे हैं उसमें गोल गोल ना बनाएं, क्योंकि आप जितना गोल गोल बनाएंगे उतनी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगी। तो ज़्यादा डिज़ाइनर सिग्नेचर की तरफ ना जाकर आपको सिंपल और इजी सिग्नेचर बनाने हैं, सो आपकी लाइफ भी उतनी ही इजी हो जाएगी। और ये कहना चाहूँगी, अगर किसी को सिग्नेचर को स्पेशल डिज़ाइन करना है या डिज़ाइन करवाना है तो वो हम लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग उनको उनकी नेम की फ्रीक्वेंसी और सिग्नेचर की फ्रीक्वेंसी सही करने की गाइडेंस देते हैं और उनके सिग्नेचर को बेहतर बनाने की एडवाइस देते हैं। और ये कहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा खुशी रहे और आप हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहें, यही कामना के साथ बाय बाय। थैंक यू।